के सक्सेस में अपना सक्सेस छुपा है, इस मंत्र को जानने वाली ये टीम है। औरों के सक्सेस में हमारा सक्सेस ढूंढती है। दोस्तों, बिजनेस तो होगा, बिजनेस तो करेंगे, लेकिन बिजनेस अकेले से नहीं होता। बिजनेस के लिए लोग चाहिए, बिजनेस के लिए लोग चाहिए। और लोग कहाँ मिलेंगे? जब जब हम बिजनेस किसी को बताते हैं, जब जब हम बिजनेस किसी को समझाते हैं, उसको प्लान बताते हैं, उसको प्रोडक्ट समझाते हैं, उसको कंपनी समझाते हैं, उसको कॉम्पेंसेशन समझाते हैं, उसको इंसेंटिव समझाते हैं, उसको सारी चीजें समझाने के बाद सामने वाला आदमी, कभी मैं भी सामने बैठा था, आप भी सामने बैठे होंगे और किसी ने आपको समझाया होगा, बराबर है? तो पुट योरसेल्फ इन दैट शूज कि पहली बार अगर कोई सुन रहा है तो उसके दिमाग में सवाल आता है, सब कुछ तो अच्छा है, कंपनी बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, प्लान भी बढ़िया है, ये सामने बैठा हुआ इंसान भी सक्सेसफुल है, यहाँ पे लाखों लोग सक्सेस पा चुके हैं, बंगले बन गए, गाड़ियां बन गई, इंटरनेशनल ट्रिप्स ले लिया और पैसा कमाया, नाम कमाया, शोहरत कमाया, सपनों को पूरा किया। अब मैं कैसे करूं? मैं किसको बताऊं? मैं किससे बात करूं और कैसे बात करूं? और मेरी अगर किसी ने नहीं सुनी तो, अगर लोगों ने मुझे ना बोल दिया तो मेरा तो ईगो हर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे गाड़ी अटकती है बहुत सारे लोगों की पहले, कि वो ये बोलता है कि यार वो लोग कैसे लोगों से बात की जाती है मुझे नहीं मालूम, कैसे लोगों को समझाया जाता है मुझे नहीं मालूम। मेरा आवाज आ रहा है ठीक से? वॉइस ओके? एवरीथिंग ओके सर, थैंक यू। ओके, तो ये सारी बातें जो है ये समझनी पड़ेगी हमको कि लोगों की दिक्कत कहाँ पे है। जब हम किसी को समझाते हैं कि ये बिजनेस है, तू कर, मैं तुझे मदद करता हूँ, मैं तेरी हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, मेरे पास सब कुछ है तुझे सिखाने के लिए, लेकिन तू शुरू तो कर। वो सोचता है मैं किससे बात करूं, कैसे बात करूं। अच्छा, ऐसा नहीं कि मेरे पहचान के लोग नहीं है, मेरे दोस्त है, रिश्तेदार है, कलीग्स है, नेबर्स है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे धंधे के लोग, मेरे काम के लोग, मेरे जॉब के लोग, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। लेकिन फिर उनको अप्रोच कैसे करें, उनसे क्या बात करें? और कुछ मालूम नहीं रहता है बात कैसे करने का, कुछ मालूम नहीं रहता है क्या बात करने का, गलतियां कर बैठते हैं और गलतियों का रिजल्ट सक्सेस नहीं हो सकता। और ये गलतियां होना स्वाभाविक बात है, गलतियां हमने भी की, सब लोग गलतियां करते हैं, सब लोग। मतलब जिस किसी इंसान ने इलेक्ट्रिक बल्ब का जो आविष्कार किया, बल्ब का, तो उसने बोल रहा है कि 1000 बार मैंने गलतियां की, लेकिन आज उसका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट में उसका नाम दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर नाम बनाना है, पैसा बनाना है, शोहरत बनाना है, ड्रीम्स को साकार करना है और अपनी मर्जी की जिंदगी जीनी है, तो मिस्टेक तो करना पड़ेगा, ये पहला रूल। लेकिन सक्सेस, नाम, पैसा, शोहरत, ड्रीम्स उसके पूरे होते हैं जो फेलियर से भाग नहीं जाता, वो फेलियर से सीखता है और अपने आप को इंप्रूव करता है। जब फेलियर से सीख के इंसान इंप्रूव करता है तो उसकी मिस्टेक्स कम होती है। पहले हम 10 लोगों से बात करते थे, 10 के 10 ना बोलते थे, फिर हमने थोड़ा सा इंप्रूव किया, फिर अभी एक हाँ बोलता है, 9 ना बोलते हैं। इट्स अ गुड रिजल्ट, इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट। फिर हमने थोड़ा और इंप्रूव किया, अभी 8 लोग ना बोलते हैं, 2 हाँ बोलते हैं। इट्स अ वंडरफुल अचीवमेंट। फिर हमने अपने आप को थोड़ा और इंप्रूव किया, फिर अभी 7 लोग ना बोलते हैं, 3 लोग हाँ बोलते हैं, 3 लोग ज्वाइन होते हैं। ये तो बहुत कमाल की बात है। हमने अपने आप को और थोड़ा इंप्रूव किया, अभी 6 लोग ना बोलते हैं, 10 में से 6 लोग हमको ना कहते हैं, 4 लोग हाँ कहते हैं। दोस्तों, अगर 10 में से 4 लोग आपको हाँ कहते हैं, आपसे ज्वाइन करते हैं, आपके प्रपोजल को स्वीकार करते हैं, आपसे जुड़ते हैं, तो समझ लो ये बहुत अच्छा रेट है। अगर 10 में से 4 लोग भी ज्वाइन होते हैं तो बिजनेस में आपका ₹1,00,000 का चेक तैयार है। लेकिन प्रोसेस अपने आप को इंप्रूव करने की है, दैट्स इट। ओके, आइए आज समझ लेते हैं प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। प्रोस्पेक्टिंग मतलब
हमारे बिजनेस में हमेशा लोग चाहिए और नए लोग चाहिए। ध्यान में रखो, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। पुराने लोगों को संभालना है और नए लोगों को ढूंढना है। फिर नए लोग जुड़ते हैं, वो पुराने हो जाते हैं, उनको संभालना है, नए लोगों को ढूंढना है। फिर नए लोग जुड़ जाते हैं, वो पुराने हो जाते हैं, उनको संभालना है, नए लोगों को ढूंढना है। ये जो प्रोस्पेक्टिंग है, ये नेवर एंडिंग स्टोरी है। लास्ट में मैं आपको एक 13-14 मिनट का एक वीडियो दिखाऊंगा। एक बहुत पावरफुल वीडियो है, वो आप देखो, उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। पहले लेट अस स्टार्ट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू हियर। हियर आई कम। ओके, मेरी स्लाइड्स आपको ठीक से दिख रही है सर? थोड़ा सा बताइए मुझे प्लीज। Absolutely clear, sir. एब्सोल्युटली। मैं थोड़ा सा इसको मूव करता हूँ, क्या मूव हो रही है? क्या देखिए, मूव हो रही है? Yes, yes, yes. ओके ओके Everything ओके। perfect. थैंक यू राजू भाई, थैंक यू। ओके, तो प्रोस्पेक्टिंग फॉर सक्सेस। अगर बिजनेस देखो, हमारे बिजनेस में हमारा सक्सेस क्या हो सकता है? हमारे दो सक्सेस हो सकते हैं। एक तो मेरा चेक ₹1,00,000 का आ रहा है, मेरी अचीवमेंट हो गई। दूसरा सक्सेस ये हो सकता है कि मेरी टीम में लोगों का चेक ₹1,00,000 का आ रहा है और उनकी सक्सेस हो रही है। तो उनका अगर ₹1,00,000 का चेक आ रहा है, तो सोचो अपना कितना होगा। उनको अगर अचीवमेंट्स मिल रही है, तो हमारी अचीवमेंट्स कितनी होगी। तो ये दो तरह के सक्सेस है, और इसके लिए सबसे पहली चीज जो हमको करनी पड़ेगी वो है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग मतलब ढूंढना। ढूंढना बहुत जरूरी है, ढूंढना। आइए यार, ऐसा कहते हैं कि ढूंढने से खुदा भी मिलता है। ये तो फिर भी लोग है, इंसान है, और भारत में लोगों की कमी नहीं है, बस हम ढूंढने में कंजूसी करते हैं। कुछ लोगों ने ना बोल दिया, रुक जाते हैं। तो फॉरएवर आपको क्या देगा? फॉरएवर आपको ऑफर क्या दे रहा है? सुनो, हेल्थ एंड वेल्थ के पार निकलो, हेल्थ वेल्थ एंड ब्लेसिंग के आगे निकलो। फॉरएवर आपको और भी कई चीजें देता है। फॉरएवर आपको देता है कम लागत में एक विशाल बिजनेस का मालिक बनने का ऑफर है। एक विशाल बिजनेस जिसके लिए टाटा, बिरला, अंबानी करोड़ रुपए कमाते हैं, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा होती है, रिस्क इतना ज्यादा होते हैं, हेडेक इतने ज्यादा होते हैं कि वो बस कुछ लोग ही संभाल पाते हैं। लेकिन हमको उतना ही बड़ा बिजनेस, उतना ही बड़ा टर्नओवर और उतना ही बढ़िया इनकम और वैसे ही बड़ी लाइफस्टाइल और वैसे ही बड़ा नाम कमाने का थोड़ी सी लागत में मौका दिया है फॉरएवर ने। तो ये है फॉरएवर की ऑफर। फॉरएवर क्या ऑफर करता है? आप एक उद्योगपति की जिंदगी जीते हो, एक व्यावसायिक की जिंदगी जीते हो। इस दुनिया में जो जॉब करते हैं उनके बारे में कभी लिखा नहीं जाता, उनके बारे में कभी चर्चा नहीं होती। हाँ, लेकिन जो उद्योगपति होते हैं, जैसे धीरू भाई है, बिल गेट्स है, टाटा, किर्लोस्कर, ये जो बड़े बड़े नाम है, इनके नाम लिए जाते हैं। तो वैसी जिंदगी हमको मिलता है। हमारा बिजनेस पूरे दुनिया में फैलाने की ऑफर फॉरएवर ऑफर दे रहा है। सारी दुनिया में आप बिजनेस फैला सकते हो, यहाँ बैठे बैठे, बिना वहां जाए, बिना वहां इन्वेस्ट किए, बिना खर्चा किए, यहां से कर सकते हो। हम अपनी जिंदगी लीडरों जैसी बना सकते हैं। लीडरों को जाना जाता है, लीडरों को रिस्पेक्ट मिलता है, लीडरों का नाम होता है, लीडरों को फॉलो किया जाता है, लीडरों की सुनी जाती है, लीडरों को सर पे बिठाया जाता है। बुद्ध, महावीर, कबीर, पैगंबर, जीसस, शिवाजी और न जाने कितने कितने, गुरु नानक साहब, हजारों साल से लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। हजारों सालों से इतने बड़े बड़े लीडर्स हो गए जिनको हमने भगवान का दर्जा दिया। तो कहने का मतलब है कि हजारों सालों के बाद भी आपकी पूजा की जाएगी, ऐसा व्यक्तित्व बनने का मौका फॉरएवर दे रहा है। ऑफर है फॉरएवर का। लिवरेज की ताकत पैदा करने का ऑफर है। लिवरेज, लिवरेज मतलब मिनिमम एफर्ट्स मैक्सिमम रिजल्ट। लिवरेज मतलब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम वर्क। लिवरेज मतलब मिनिमम एफर्ट्स मैक्सिमम रिजल्ट। मतलब एक आदमी ट्रेडिशनल तरीके से काम करके 30 साल में जितना कमा सकता है, 30 साल में, वो उतना अपने बिजनेस में आप 5 साल में काम करके कमा सकते हो। ये ऑफर दे रहा है फॉरएवर। दिस इज ऑफर, दिस इज ऑफर। हाँ, उसके लिए काम करना पड़ेगा। अपने सपनों की जिंदगी बनाने के लिए, बनाने की ऑफर। आपको सपना कुछ भी हो, आपको एरोप्लेन चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको बेटी की शादी 5 करोड़ से करनी है, 10 करोड़ से करनी है, आपका कोई भी सपना हो, कोई भी सपना हो,
छोटा हो बड़ा हो जो भी है, वो पूरा करने की और दूसरों की जिंदगी में चार चांद लगा के अपनी जिंदगी बदलने की मौका है। सिग्निफिकेंट लाइफ, एक बहुत बढ़िया जिंदगी, आलीशान जिंदगी जिसके बारे में चर्चा होगी, लोग आपके ऐसा बनना चाहेंगे, ऐसी जिंदगी बनाने के लिए फॉरएवर ऑफर दे रहा है। और फॉरएवर आपको ऑफर देता है कि मरने के बाद भी आपका नाम ऊंचा रहेगा, मरने के बाद आपके चर्चे रहेंगे, मरने के बाद भी इस दुनिया में जब हम नहीं रहेंगे कई सालों तक हमारी मिसालें दी जाएगी, हमारे बारे में नाम होगा, हमारा नाम लिया जाएगा। ऐसी जिंदगी इसी जीवन काल में बना सकते हो, ये ऑफर दे रहे फॉरएवर, ये है फॉरएवर का ऑफर। तो उसके लिए हम सब लोग काम करते हैं। तो काम दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिविटी बेस्ड काम, मतलब यहाँ जा रहे हैं मीटिंग ले रहे हैं, वहां जा रहे हैं मीटिंग ले रहे हैं, फेसबुक पे एक्टिविटी, इंस्टाग्राम पे एक्टिविटी, यूट्यूब पे एक्टिविटी, ये कर रहे, पैम्पलेट बांट रहे हैं, ये कर रहे, वो कर रहे, डेमो कर रहे, मतलब खाली एक्टिविटी एक्टिविटी एक्टिविटी। लेकिन सीसी नहीं आ रही है, सीसी नहीं आएगी तो चेक नहीं आएगा, सीसी नहीं आएगी तो चेक नहीं आएगा, खाली एक्टिविटी 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 एक्टिविटी। उसके अपोजिट एक काम होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब महीने में मैं 10 लोगों को मिला और 10 में से 6 ज्वाइन हो गए। एक महीने में मैं 20 लोगों को मिला और 20 में से 15 ज्वाइन हो गए। मैं 100% रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट की बात कर रहा हूं। ज्वाइन हो गए, उन्होंने प्रोडक्ट लिया, 2 से सीखा, प्रोडक्ट लिया, 2 से सीखा, प्रोडक्ट लिया, 2 से सीखा, 1 से सीखा, जो भी है, तो मेरा चेक बनता है, मेरा चेक बनता है और मुझे चेक से मतलब है। तो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, खाली एक्टिविटी नहीं। प्रोडक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत सारे लोग एक्टिविटी बेस्ड काम करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सफरिंग, 2 तरह की जिंदगियां बनती है, 2 तरह की तकलीफें होती है। एक लॉन्ग टर्म सफरिंग, जितना साल जियोगे उतना साल तकलीफ में रहोगे, एडजस्ट करोगे, कॉम्प्रोमाइज करोगे, घुट घुट के जियोगे और बस जियोगे, मरोगे नहीं और ठीक से जियोगे भी नहीं, बस तकलीफें 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 तकलीफें। और ऐसा कोरोना बीच में आ गया और वाट लग जाएगी। वैसे ही तकलीफ थी, कोरोना की वजह से और तकलीफ हो गई, अभी वॉर हो जाएगा और तकलीफ आएगी, फिर चाइना इंडिया वॉर हो गया और तकलीफ हो जाएगी, फिर कोरोना वायरस आ जाएगा और फिर रिसेशन आ जाएगा। और फिर मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं तो आपकी बाजुओं में वो दम भर रहा हूं ताकि कोई भी तकलीफ हो मैं आपको तैयार कर रहा हूं। आप चॉइस करो कौन सा तकलीफ चाहिए, जिंदगी भर तकलीफ में या फिर शॉर्ट टर्म तकलीफ। कुछ लोग होते हैं जो 1 साल 2 साल 3 साल तकलीफें सहते और पूरी जिंदगी ऐश करते, पूरी जिंदगी ऐश करते। चॉइस इज योर्स, आपका क्या चॉइस है। अगर शॉर्ट टर्म सफरिंग का चॉइस है तो आगे जो मैं बताऊं वो अगर करना चालू करोगे और उसमें तकलीफ भी होगी तो भी टिके रहोगे, और मिस्टेक भी होगी तो भी करते रहोगे, और फेलियर भी आए तो भी चालू रखोगे, तो आपका 1-2 साल के अंदर जिंदगी बदल जाएगा। बस छोड़ना नहीं है, करते रहना है, क्योंकि वही रास्ता है। लास्ट में एक वीडियो मुझे याद करना, ओके यार, अगर 10-15 मिनट ज्यादा चला ट्रेनिंग तो चालू रहने दो। वी हैव 70 पीपल आउट देयर। तो आज का जो तैयारी है आपका वो डिसाइड करेगा कि कल को आपको क्या अचीवमेंट मिलने वाली है। अगर आपने आज तैयारी कर लिया है लाख रुपए का तो कल आपको लाख रुपए का चेक आएगा। अगर तैयारी लाख रुपए की नहीं है तो लाख रुपए नहीं आएगा। आपकी तैयारी आज 5 लाख की है तो 5 लाख आएगा। तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी इज अ हॉटी गॉडेस हु वेस्ट नो टाइम विद दोज हु आर अनप्रिपेयर्ड। जो लोग अपॉर्चुनिटी उन्हीं के पास रुकती है जो अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तैयारी इंपॉर्टेंट है, आप कितने तैयार हो। देखो एग्जाम को जब हम जाते हैं तो जिसकी तैयारी सॉलिड रहती है वो बिंदास बैठा रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं, तो एकदम खुश रहता है। लेकिन जिसकी तैयारी नहीं रहती उसको 15 जगह पे पसीना आना चालू हो जाता है, क्योंकि वो तैयार नहीं है, इज नॉट प्रिपेयर, उसने प्रिपरेशन किया नहीं है। उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसको पसीना आ जाता है, वो डरने लगता है, कांपने लगता है, पल्पिटेशन बढ़ता है उसका। तो बिना तैयारी के अगर जाओगे तो तकलीफ तो होगी। ओके, एंड द लास्ट, सक्सेस इज वेयर प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी मीट। सक्सेस वो बिंदु है
जहां पे अपॉर्चुनिटी और प्रिपरेशन का मिलाप होता है। तो फॉरएवर अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन क्या आप प्रिपेयर हो? तो प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये देखिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इसे दुनिया का हर शख्स जानता है। ये है मिस्टर हुसैन बोल्ट, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एथलीट। इससे ज्यादा तेज भागने वाला आदमी दुनिया में नहीं है। अभी तो इसने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन ये इसने 9 ओलंपिक के गोल्ड मेडल लिए, 9। तो ये 9 बार भागा और कुछ सेकंड के लिए भागा। उसके टोटल सेकंड्स जो है, उस जिसमें उसने अवार्ड लिए, रिवॉर्ड लिए, ओलंपिक मेडल लिया, वो टोटल सेकंड्स किए किसी ने, तो 115 सेकंड्स हो गए। 115 सेकंड ये भागा है, और 115 सेकंड भागने के बाद उसने 5 गोल्ड मेडल लिए, सारी दुनिया में नाम बनाया, शोहरत बनाई, और स्पॉन्सरशिप ली, और पैसा तकरीबन 200 मिलियन डॉलर्स उसने बनाया। लेकिन वो भागा कितनी देर है? खाली 115 सेकंड। लेकिन वो कहता है तकरीबन दो मिनट के लिए वो भागा है। 2 मिनट भागने के लिए उसने 20 साल की ट्रेनिंग ली है। तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने रिजल्ट दिया 2 मिनट में, लेकिन वो 2 मिनट का रिजल्ट देने के लिए उसने 20 साल तैयारी की। तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना तैयारी के कोई भी काम नहीं होता, कोई भी रिजल्ट नहीं आता। टाइम एंड एफर्ट इज नॉट इक्वल टू मनी। आपने ग्रेग मोन को चिट्ठी लिखी, ईमेल किया कि मैं मार्च महीने की 1 तारीख को पुणे गया, मेरा इतना टाइम गया, मेरा इतना खर्चा हो गया, महीने इतने लोगों को मिला। फिर 5 तारीख को मैं दिल्ली गया, वहां पे मैंने इतना खर्चा किया, इतना टाइम काम किया, इतने लोगों को मिला। फिर मैं पंजाब गया, फिर मैं कश्मीर गया, फिर मैं सारी दुनिया में 1 महीना पूरा काम किया, और अभी मेरे को पैसा दो। ऐसे ईमेल अगर आपने ग्रेग मोन को किया, तो ग्रेग मोन खाली इतना पूछेगा, सीसी कितना हुआ? जब आपको पैसा रिजल्ट पे मिलने वाला है, अचीवमेंट रिजल्ट पे मिलने वाला है, तो आपका फोकस रिजल्ट पे क्यों नहीं है? खाली टाइम एंड एफर्ट पे क्यों है? वहां जाते हो तो रिजल्ट लेके आना है, क्योंकि रिजल्ट से ही पैसा मिलेगा, टाइम एंड एफर्ट से नहीं। ओनली रिजल्ट इक्वल टू मनी। और जो कुछ काम करना है वो रिजल्ट के लिए करना है। ओके, तो ये प्रोफेशनल नेटवर्कर जो होता है ऑन इट्स ओन काम करता है। आपको एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस और एथिक्स से गुजरना पड़ेगा। ये प्रोसेस है प्रोफेशनल बनने का। ओके, इसके बारे में आगे बात करेंगे। हमको जो भी मिलने वाला है लाइफ में, 1 लाख, तो उतनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर हमको 10 लाख का चेक मिलने वाला है, तो उसके लिए भी उतनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ओके, हमको नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट्स और स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा, और हमारे टाइम, मनी, एफर्ट्स की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये एक बार कर डालो, ये सबको करनी पड़ती है, सबको करनी पड़ती है। ओके, द फर्स्ट रूल, आपका चेक, आपकी अचीवमेंट, आपका सक्सेस, उसका फर्स्ट रूल इज, कस्टमर जो है वो पहले आपको खरीद लेता है, पहले आपको पसंद करता है, उसके बाद कंपनी को खरीद लेता है, कंपनी को पसंद करता है, उसके बाद वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज पे आता है। आप पसंद आए, आपकी बातें पसंद आई, आपकी बातों में भरोसा दिखा, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस दिखा, एक एहसास हुआ कि हाँ, ये आदमी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ये एहसास हुआ, ये भरोसा पैदा हुआ, ये ट्रस्ट, बिलीफ पैदा हो गया, तो आपकी कंपनी भी लेगा, आपका प्रोडक्ट भी लेगा। लेकिन पहले आप पसंद आ जाइए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले कंपनी और प्रोडक्ट को रखते हैं आगे। ये प्रोडक्ट है, ये बेस्ट है, कस्टमर बोलते हैं बाहर निकल, तू बाहर निकल, प्रोडक्ट बाद में, कंपनी बाद में, पहले तू आ, तू पसंद आता है क्या? तो हमको सामने वाला पसंद करे, इसलिए तैयारी हमको करनी पड़ती है, प्रिपरेशन बहुत करना पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान में रखो। अगर हम पसंद, तो हमारी सारी चीज पसंद। प्रोस्पेक्टिंग करना जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग क्या है? प्रोस्पेक्टिंग चल देखते हैं। प्रोस्पेक्टिंग मतलब ढूंढना, एक प्रोसेस है, नेवर एंडिंग ढूंढना। हमारे विदेश में कंटिन्यूस, हमारे शरीर में नया नया खून अगर नहीं बना तो हम मर जाएंगे, मर जाएंगे हम लोग। वैसे हमारे विदेश में नए प्रोस्पेक्ट आना, नए लोग जुड़ना जरूरी है, और कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए उसकी। तो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप, ध्यान में रखो, फर्स्ट स्टेप है सेल्स प्रोसेस की, which consists of identifying potential customer prospects. प्रोस्पेक्टिंग पहला स्टेप है हमारे धंधे के लिए, सही कस्टमर, सही प्रोस्पेक्ट ढूंढने का, प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है,
The goal of prospecting is to develop a database of likely customers and then systematically communicate with them in the hope of converting them from potential customer to current customer. मतलब एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है, लोग ढूंढ के हमारे धंधे के लिए जो आवश्यक लोग हैं, हमारे प्रोडक्ट के लिए जो आवश्यक लोग हैं, उनको ढूंढना, उनको सेग्रीगेट करना, उनसे वो सारी बातें करना और उनको पोटेंशियल क्लाइंट से एक्चुअल कस्टमर में कन्वर्ट करना, ये प्रोस्पेक्टिंग का काम है. ओके, व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? और एक डेफिनेशन मैं आपको देता हूं. ये मैनेजमेंट की बड़ी बड़ी किताबों से मैंने लिया हुआ है प्रोस्पेक्टिंग की, सेल्स की. ओके, प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग एंड डेवलपिंग न्यू बिजनेस. ध्यान में रखो, प्रोस्पेक्टिंग मतलब नया बिजनेस डेवलप करना. ध्यान में रखिए इस बात को. प्रोस्पेक्टिंग मतलब नया बिजनेस बिल्ड करना, ये बहुत जरूरी है समझने का. ठीक है, बाय सर्चिंग फॉर पोटेंशियल कस्टमर्स, क्लाइंट्स और बायर्स फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज. सर्च करना नया धंधा, नया मार्केट, नए लोग, नए कस्टमर ऑन कंटिन्यूस बेसिस. इसमें नया शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, द गोल इज टू मूव दिस प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट्स थ्रू द फ्लाईव्हील until they convert to revenue generating customer. मतलब इन लोगों को ढूंढ के उनको एक प्रोसेस से निकालना है. वो प्रोसेस हम लोग बाद में समझेंगे. उनको एक प्रोसेस में ढालना है जबकि वो हमारे कस्टमर बने या बिजनेस पार्टनर बने और हमको रेवेन्यू जनरेट करके दे, हमको पैसा बना के दे. ओके, ये है प्रोस्पेक्टिंग, बहुत जरूरी है. सो व्हाई सेल्स प्रोस्पेक्टिंग इज इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं. More than 7 in 10 buyers actually want to hear from salesperson. 71% जो रहते हैं, 71% कस्टमर जो होते हैं, वो सेल्स पर्सन से उसके फायदे की बात सुनना चाहते हैं और वो आपके अच्छे कस्टमर बन सकते हैं. ध्यान में रखो, प्रोस्पेक्टिंग अलाउज यू टू आइडेंटिफाई गुड फिट कस्टमर. आपके धंधे के लिए सही बंदा कहाँ पे है, आपके प्रोडक्ट के लिए सही कस्टमर कहाँ पे है, वो प्रोस्पेक्टिंग डिसाइड करता है. जरूरी है. जो लोग ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं वो लोग प्रोस्पेक्टिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं. ध्यान में रखो. ओके, प्रोस्पेक्टिंग मतलब ढूंढना. प्रोस्पेक्टिंग के अलग अलग डायमेंशंस एंड डेफिनेशंस है, लेकिन मैं हमारे ही समझ के लिए प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या, ढूंढना, उनसे कनेक्शन बनाना, एक प्रोसेस में लाके उनको सारी बातें समझा के अपना पोटेंशियल कस्टमर बनाना ताकि वो रेगुलर बेसिस पे अपने प्रोडक्ट बाय कर सके या बिजनेस पार्टनर बन के आगे बिजनेस बिल्ड कर. क्योंकि कस्टमर बन के रेगुलर प्रोडक्ट इस्तेमाल किया तो हमको पैसा आएगा, बिजनेस पार्टनर बन के आगे बिजनेस बिल्ड किया तो हमको पैसा आएगा. तो अल्टीमेटली ये बनना चाहिए. तो ये प्रोसेस जो है इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग. ये पूरी प्रोसेस हम लोग समझ लेंगे. वक्त की कमी की वजह से, वरना मैं बहुत कुछ समझा सकता था. लास्ट में हमको एक 12-13 मिनट का वीडियो है वो देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्रोस्पेक्टिंग जब तक आप करते नहीं है, ध्यान में रखो, जब तक प्रोस्पेक्टिंग पूरा नहीं होता है तब तक उसके साथ मीटिंग भी नहीं करनी. प्रोस्पेक्टिंग खत्म होने के बाद ही उसके साथ मीटिंग करनी है. तब तक कुछ बताना ही नहीं है उसको. मीटिंग में बताएंगे कि कौन सा कंपनी और कौन सा प्रोडक्ट है और क्या ऑफर है. पहले प्रोस्पेक्टिंग. के अभी स्टेजेस देखेंगे सेल्स प्रोस्पेक्टिंग. ये थोड़ा एक क्या है, एमबीए का बुक से मैंने लिया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा. थोड़ा सा समझा देता हूँ. ये थियरी पार्ट है, आगे प्रैक्टिकल पार्ट समझाऊंगा मैं आपको. ओके, या the sales process goes from cold leads to warm opportunities to red hot deals. Prospecting is what happens in between. Okay, here ये चार देखिए. अभी जो लोग मोबाइल पे देख रहे हैं उनको शायद छोटा छोटा दिखेगा, बट पहले तो हम लोग ढूंढते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये है बंदा, फिर उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें कुछ डिजायर्स पैदा कर देते हैं और डिजायर्स पैदा होने के बाद उसमें क्यूरियोसिटी बिल्ड करके फिर उसके सामने बैठ के उसको पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट कर देते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग. ये देखिए अभी आते हैं प्रैक्टिकल चार्ट पे, प्रैक्टिकल बात पे. हमको लीड जनरेट करनी होती है. हमारे पास कभी ना खत्म होने वाला एक गोल्ड माइन होना चाहिए. गोल्ड माइन, एक ऐसा बुक, एक इतना ज्यादा रजिस्टर, वो बही खाता होता है ना, बही खाता,
वो पुराने जमाने के साहूकार लोग के पास होता था, बही खाता, वैसा बड़ा रजिस्टर, उसमें नाम लिखनी चाहिए, लिस्ट बनाना चाहिए। हमारे लिस्ट में लोगों का नाम होना चाहिए। लिस्ट कैसे बनाएंगे? लिस्ट को मैं गोल्ड माइन कहता हूँ, क्योंकि जब तक खोदोगे तब तक निकलता रहेगा, जब तक खोदोगे तब तक सोना निकलता रहेगा। और नेवर एंडिंग लिस्ट, उसको कहते हैं गोल्ड माइन। खान, लोगों की खान। ओके, आपके लिस्ट में नाम लिखो, रिलेटिव्स, पिताजी की तरफ के, माताजी की तरफ से, बीवी की तरफ से, चाचा जी की तरफ से, रिश्तेदार सब। ओके, फ्रेंड्स, सारे दोस्तों के नाम लिखो। नेबर्स, अपने अड़ोस पड़ोस में कौन कौन रहता है, अपने एरिया में कौन कौन रहता है, सब। कलीग्स, मैं पहले वहां जॉब करता था, वहां के लोग, फिर यहाँ पे जॉब करता था, यहाँ के लोग, फिर अभी मैं ये कंपनी में हूँ, यहाँ के लोग जो आपके साथ काम करते हैं। स्कूल मेट्स, कॉलेज मेट्स, उनके नाम लिखो आप सब। नाम आपके डायरी में चाहिए, आपके गोल्ड माइन में चाहिए। वेंडर्स, मैं किसके पास जाता हूँ, मैं राशन के लिए ये शॉप में जाता हूँ, सब्जी के लिए यहाँ जाता हूँ, ये डेंटिस्ट के पास जाता हूँ, ये डॉक्टर के पास जाता हूँ। सबके नाम आपके लिस्ट में होने चाहिए, सबके नाम, क्योंकि ये सारे लोग आगे चल के आपके पोटेंशियल क्लाइंट और कस्टमर और बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं। लेकिन वो आपके लिस्ट में होंगे तो। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ लिस्ट मेरे मोबाइल में, नहीं। जिस दिन आपका मोबाइल खो गया, जिस दिन मोबाइल डेटा करप्ट हो गया, यू आर गॉन। एक प्रॉपर नोटबुक बनाओ, मेरी बात मानो, मैं बहुत सोच समझ के और होशो हवास में बात कर रहा हूँ, बहुत सोच समझ के। ये प्रैक्टिकल चीज सबसे पहले करनी चाहिए। आप बैठो आराम से, क्योंकि ये जो लिस्ट, ये जितनी ज्यादा बनेगी उतना ज्यादा जल्दी आप अपने गोल की तरफ जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। ओके, रेफरेंसेस, आप किसी को बोल सकते हो, अरे भाई ऐसा कोई बंदा तेरी नजर में है जो जो देश विदेश घूमना चाहता है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए मैं लोग ढूंढ रहा हूँ, तो तेरे पहचान में ऐसा कोई बंदा है जो बढ़िया लाइफस्टाइल जीना चाहता है, उसके लिए काम करने को तैयार है, एक्स्ट्रा काम करने को तैयार है। तेरे नजर में ऐसा कोई बंदा है जिसको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, तो जरा मुझे 5 नाम दे दो ना। और 5 नाम नजदीक के देना। वो बोलता है ठीक है, ये लिख, 5 नाम लिख। कश्मीर में मेरा एक पहचान का दोस्त है, कश्मीर में एक है, एक कन्याकुमारी में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है, और एक रशिया में है, लिख। अभी इसका क्या करेंगे आप? जाएंगे, मिलेंगे, कैसे? उसको बोलने का तू जहां काम करता है, तू जहां रहता है, तेरा नेबर को पकड़ के अड़ोस पड़ोस के 5 नाम दे दे, 5 बात पकड़। तो इस तरह से रेफरेंस मांगे जाते हैं और रेफरेंस की लिस्ट होती है। आगे इस पे कैसे काम करना है मैं बताऊंगा आपको। स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स हमको मिलते हैं, मॉल में मिलते हैं, शॉप्स में मिलते हैं, मूवी थिएटर में मिलते हैं, ट्रेन में मिलते हैं, बस में मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं, तो कहीं भी मिलते हैं स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स हमको मिलते हैं सोशल मीडिया पे। आप फेसबुक डालो, फेसबुक, फेसबुक खोलो, कितने लोग मिलेंगे आपको। इंस्टाग्राम पे कितने लोग हैं, ट्विटर पे कितने लोग हैं, लिंक्डइन पे कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये जो स्ट्रेंजर्स है, इनमें भी हमारा काम होना चाहिए। ये जो यहां तक का जो था, ये हमारा नोन मार्केट है, नोन मार्केट। और ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये अननोन मार्केट है। और हमेशा ध्यान में रखना, आपका नोन मार्केट हमेशा छोटा रहेगा, अननोन मार्केट हमेशा बड़ा रहेगा। मैं अगर आपको पूछूं कि आप कितने लोगों को जानते हो, या फिर ऐसा पूछता हूं कि आपके बेटे की शादी में आप कितनी पत्रिका बांटोगे, कितने इनविटेशन बांटोगे, तो कोई बोलता है 500, कोई बोलता है 800, कोई बोलता है 1000, कोई बोलता है 1200। मतलब 2-3 हजार लोगों को आप जानते हो, बराबर। लेकिन इंडिया में 135 करोड़ है, मतलब आपका अननोन मार्केट बहुत बड़ा है। अच्छा, दूसरा पहलू, कुछ लोग नॉन मार्केट में काम करने को कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नॉन मार्केट में काम नहीं करना, उनको ईगो होता है, इज्जत होती है। ऐसा कैसा ना बोल दिया मेरे चाचा ने, काका ने, और मेरी भाभी ने ना बोल दिया तो कैसा होगा। तो वो एक डर रहता है, फोबिया रहता है। तो जहां पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
नॉन मार्केट को कैसे इस्तेमाल करना है, अननोन मार्केट में कैसे काम करना है प्रैक्टिकली, ये मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। ओके, और ये जो रेफरेंसेस, स्ट्रेंजर्स और सोशल मीडिया जो है, ये अननोन मार्केट है, ये बहुत बड़ा मार्केट है, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा मार्केट है। ओके, तो लोगों की कमी नहीं है, हम ढूंढने में कम पड़ते हैं, ढूंढने में कम पड़ते हैं। ओके, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू अप्रोच, द फर्स्ट इज इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड मतलब आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप किसी को फोन भी नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके दिमाग में कीड़ा छोड़ रहे हो कि आप कुछ अनयूजुअल चीज कर रहे हो, आप कुछ अलग चीज कर रहे हो। फर्स्ट, आपका व्हाट्सएप का डीपी और स्टेटस लोग ढूंढते हैं, लोग चेक करते हैं, तो वहां पे कुछ ऐसी चीजें रखो, आप मेरा डीपी चेक करो, आप मेरा स्टेटस चेक करो, मेरा स्टेटस चेक करो, मेरा व्हाट्सएप का। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही राइट हूं, गलती हमसे भी होती है और कई बार होता भी है, लेकिन लोग आपका डीपी जब चेक करते हैं और आपने डीपी लिखा है, चलो सपनों को पूरा करते हैं विद ए यूनिक प्रोजेक्ट, आपने डीपी में लिख दिया, चलो सपनों को पूरा करते हैं एक एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के साथ, बस इतना लिख के छोड़ दिया डीपी आपने, या स्टेटस बना के छोड़ दिया आपने। स्टेटस पे आप डाल रहे हो एक छोटा सा वीडियो कि मर्सिडीज है जा रही है, रोल्स रॉयस है जा रहा है, वो देख रहे हैं आपका स्टेटस, वो एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, 10 बार देखेगा, और बाद में वो अंदर ही अंदर बोलेगा कि यार ये कर क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। आपके डीपी पे कभी भी एलोवेरा जेल का बॉटल मत दिखाओ, आपने अगर एलोवेरा जेल का बॉटल उधर देखा किसी ने आपके डीपी पे या स्टेटस में, तो वो समझ जाएगा कि ये बॉटल बेच रहा है, और जब आपका फोन जाएगा तो पहले से मालूम है उसको कि इसने किस लिए फोन किया है, तो फोन ही नहीं उठाएगा। तो एक गलती की वजह से हमारे 50 लोग पहले टूट जाएंगे। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है, आपने कुछ बोला नहीं, आपने फोन भी नहीं किया, लेकिन उसके दिमाग में कीड़ा छोड़ दिया आपने। आपके व्हाट्सएप के पोस्ट जो होती है, पोस्ट आप जो भेजते हो, वो बेहतरीन होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, उसमें फॉरएवर का जिक्र नहीं चाहिए, एलोवेरा का नाम नहीं चाहिए, एलोवेरा का बॉटल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ अलग लिखो। उसमें एक पोस्ट ऐसा बनाओ कि आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं या जरूरतों के लिए। अगर सपने पूरे करना है तो आइए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के साथ मिलकर काम करते हैं, और आपने पोस्ट किया, वो भी दिखता है, जरूरतों के लिए काम करता हूँ, सपनों के लिए, मतलब कुछ अलग भेज दिया आपने, और वो सोचने पे मजबूर हो गया। सामने वाले को सोचने पे मजबूर करो इस तरह से। अलग अलग व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाओ, अलग अलग, जिम का ग्रुप होगा, सोसाइटी का ग्रुप होगा, आपके यहाँ गणेश मंडल होगा उसका ग्रुप होगा, कोई डॉक्टर्स का ग्रुप होगा, कोई देशभक्तों वालों का ग्रुप होगा, कोई यहाँ का, कोई वहां का, कोई ये वो है ना, औरतों का ग्रुप होगा। ज्वाइन हो जाओ अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाओ, वहां से आपको नंबर्स मिलते हैं, वहां से आपको कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं। और कभी भी अपना बिजनेस के लिए जो पोस्ट होता है वो ग्रुप में नहीं डालने का, इंडिविजुअल भेजने का, सबको ध्यान में रखो इस बात को, इंडिविजुअल भेजने का, और बीच बीच में चालू रखने का। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट, नो पॉलिटिकल, हाँ ये पार्टी खराब है, ये नेता हरामी है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने को लेना देना नहीं उससे। किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करने का, किसी के धार्मिक सेंटिमेंट्स को, पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करने का, अपना मत जाहिर नहीं करने का। वहां पे आप गए किस लिए? प्रोस्पेक्टिंग के लिए, तो प्रोस्पेक्टिंग करो, बाकी कुछ मत करो, नहीं तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। ओके, ऐसे ही आप सोशल मीडिया पोस्ट, रील्स और स्टोरीज बना सकते हैं। आपकी पोस्ट बहुत सारे लोग देखते हैं, उस पोस्ट को बूस्ट करो, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, लिंक्डइन पोस्ट, ट्विटर पोस्ट करो आप, ये सारी चीजें, ये इनडायरेक्ट मेथड है, और ये आपके मोबाइल में है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं आप।
छोटा छोटा चीज आप करते रहो। आप चाहिए तो मेरा हमारी टीम में साइवन सर है, राजू भाई है, जो बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे। आप उनके पोस्ट देखो, आप रॉल्फ किप को देखो, आप जॉन एंड जेन लीच को देखो, आप आनंद गांधी को देखो, आप पंकज गुप्ता को देखो। ये जो टॉप के लीडर्स जो है, जो करोड़ों कमा रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो कैसे पोस्ट डालते हैं, उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। और उसको थोड़ा थोड़ा कॉपी करना चाहिए। देखो, सक्सेस को कॉपी करने में कोई शर्म नहीं, कोई कुछ कुछ तकलीफ नहीं है। आप सक्सेस को कॉपी कर रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग का डेफिनेशन है वेयर यू कॉपी सक्सेस इन द होलसेल। एक ही प्रोजेक्ट ऐसा है, एक ही कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें आपको कॉपी करने के लाखों रुपए मिलते हैं। कॉपी करने के, बस जो बहुत बढ़िया तरीके से कॉपी कर सकता है वो ज्यादा लाखों रुपए कमा सकता है। कॉपी करने के लाखों रुपए। तो करो कॉपी, ओके। और कहीं तकलीफ है तो अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है, तो सब कुछ अवेलेबल है, ओके। अच्छा, ये कैसे करने का, डीपी कैसे बनाने का, पोस्टर कैसे बनाने का, पोस्ट कैसे बनाने का, तो यूट्यूब में क्वेश्चन डालने का। यूट्यूब में आप जो भी डाउट पूछेंगे आपको 1 लाख वीडियोस मिलेंगे। एक जो भी डाउट आपके दिमाग में आता है, जो भी डाउट, दुनिया का कोई भी डाउट आपके दिमाग में आता है, यूट्यूब में डालो, यूट्यूब में डालो। हाउ टू क्रिएट वीडियो, हाउ टू मेक पोस्टर। अरे आपको ऐसे ऐसे सिंपल सॉल्यूशन मिल जाएंगे और उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, बस दैट्स इट। कोई बहुत बड़ा टेक्निकल चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, एकदम सिंपल चीज है, एकदम सिंपल। हाँ, पहली बार करते हो तो तकलीफ होती है, लेकिन 10-15 बार करोगे तो वही पकड़ बैठ जाती है, वो आपकी उंगलियों का जादू बन जाता है, एकदम खेल बन जाता है उंगलियों का, ओके। तो सोशल मीडिया पोस्ट आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे लोग आपको चेक करते हैं, वहां पे लोग आपको देख रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं लोग वहां पे, ओके। यूट्यूब वीडियोस बनाओ, कोई भी वीडियो बनाओ। आप समुद्र के किनारे जा रहे हो, आप गार्डन को पानी दे रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, कोई अलग डिश बना रहे हो, छोटे छोटे वीडियो बनाओ, बनाओ आप। क्या फर्क पड़ता है उसमें, डाल दो यूट्यूब पे। अभी कैसे डालने का, हाउ टू अपलोड, हाउ टू मेक यूट्यूब वीडियो, डालो यूट्यूब में, आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। सब कुछ अवेलेबल है, ढूंढने वाले को मिलता है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, और इसके बाद भी अगर आपको तकलीफ है तो आपका अपलाइन है, उसका ग्रेट अपलाइन है, उसका ग्रेट अपलाइन, तो सब कुछ अवेलेबल है आपके पास। अगर कोई चीज आपको नहीं जम रही है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट कैसे करने का, हमारे पास संकेत सर के ऐसे ऐसे वीडियो है कि फेसबुक से बिजनेस कैसे डेवलप किया जाता है, लिंक्डइन से बिजनेस कैसे डेवलप किया जाता है, इंस्टाग्राम से बिजनेस, उसके वीडियोस हमारे पास है, वो वीडियोस हम आपको दे सकते हैं। इतना बढ़िया मटेरियल है, इतना बढ़िया कंटेंट है। अरे उसके लिए तो 1-1 लाख रुपए का फीस लेना चाहिए था उन्होंने, जो कई लोग हजारों रुपए की फीस लेके सिखाते हैं, वो उन्होंने फ्री में सिखाया है आपको। तो ये ट्रेनिंग के साथ जब जुड़े रहोगे तो सब आपको मिलता रहेगा, ओके। हियर, अभी ये होगा इनडायरेक्ट मेथड, ओके। अब आते हैं डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट, आप डायरेक्टली सामने सामने उसको फोन पे या पर्सनल मिलके कांटेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो होम पार्टी अरेंज करो, घर में बुलाओ चाय नाश्ते के लिए लोगों को, और अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करके रखो, उनको प्रोडक्ट सैंपलिंग करो, उनको प्रोडक्ट खिलाओ, उनको फेस वॉश कराओ, उनको स्क्रब कराओ। होम पार्टी बोलना ये वर्ल्ड की बेस्ट चीज है जो मैं यूज करती हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। हमारे घर में मेहमान आते हैं, थोड़ा सा सैंपलिंग कराओ, दोस्तों को घर पे बुलाओ, थोड़ा सा सैंपलिंग कराओ। होम पार्टी से बहुत अच्छा बिजनेस आता है, होम पार्टी से बहुत अच्छा बिजनेस। और आप उनको खाली इतना बोल रहे हो कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग नाउ, इफ यू फील ग्रेट, इफ यू वांट टू हैव इट, गेट बैक टू मी। और फोर्स मत करो किसी को, और फोर्स मत करो, लेकिन वो लुक अच्छा होना चाहिए, वो एलिगेंस होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट साफ होने चाहिए, और कैसे सैंपल करने का उसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। बस हनी टेस्ट कराओ, फॉरएवर लाइट एक शेक बना के पिलाओ, आरजी का है थोड़ा सा पिला सकते हो, हेलो मैंगो थोड़ा सा टेस्ट करा सकते हो,
फेस वॉश करा सकते हो, स्क्रब करा सकते हो, डिओ सैंपल कर सकते हो, डिओ परफ्यूम, सैनिटाइजर सैंपल कर सकते हो, कई चीजें हैं हमारे पास। जेंटलमैन्स प्राइड आपने अगर किसी को लगाया तो वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। हेलो लिप्स है, मतलब ये सब चीजें सैंपलिंग करो, सैंपलिंग करो इस चीज का। ओके, होम पार्टी कर सकते हैं आप घर में, चाय पानी करो, ज्यादा खर्चा नहीं। हाँ, मैं नहीं बोलता कि डिनर पार्टी करो, लेकिन चाय नाश्ते के साथ ये सारी चीजें बैठे बैठे हो सकती है, और ये बहुत अच्छा तरीका है। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं जिनको दोपहर को थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है, वो इस तरह से घर में होम पार्टी करती है हमेशा। और वो कहती है तेरी फ्रेंड को भी लेके आ, तेरी फ्रेंड को भी लेके आ, तेरी फ्रेंड को भी लेके आ, तेरी सिस्टर को लेके आ। ऐसा करके हमेशा रेगुलर बेसिस पे उनके घर में पार्टीज होती रहती है, होम पार्टीज, होम डेमो। आप किसी के घर में जाके होम डेमो दे सकते हैं, आप किसी के घर में जाके होम डेमो दे सकते हैं। अभी तो कोरोना विरोधा सब हो गया वाइंड अप। अभी बोल रहे हैं कि फोर्थ वेव आने वाला है, जो आएगा तब आएगा, लेकिन अभी खुला है ना, अभी इसका पूरा फायदा उठा के अड़ोस पड़ोस में, यहाँ वहाँ, कुछ किटी पार्टीज में, कुछ महिला संगठन में, कुछ दोस्तों में, यहाँ वहाँ, वो रिश्तेदारों में, और 3-3 4-4 फैमिली के मेंबर को बिठा के उनको डेमो दिखाओ। आप उनको डेमो दिखाओ, बोलना मेरे पास दुनिया की बेहतरीन चीजें हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इतना ही बोलो, इतना ही बोलो, बस दैट्स इट। होम पार्टी के लिए इनविटेशन देते हो तो बोलो हमारे घर में कल चाय पानी का प्रोग्राम है, आप आ जाइए। बोलो ना ऐसे, यही चाय पानी के बहाने ये सब हो जाता है। चाय पानी के बहाने 1-2 घंटे का खेल है, बस दैट्स इट। होम डेमो, मेरे पास कुछ बेहतरीन चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, तो बोलो कभी आओ, 3 बजे 4 बजे जाओ उसके घर पे, दिखाओ, सैम्पलिंग कराओ, आर्टिक्सी का डेमो दिखाओ, जेल का डेमो दिखाओ। तो ये 2-3 चीजें अगर आप दिखाते हो, उनको सैम्पलिंग करते हो, वहां से ऑर्डर्स आती है, लोगों को अच्छा भी लगता है। रैंडम कॉलिंग एंड विजिटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं करता हूँ। मतलब मेरी लिस्ट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक मिला नहीं मैं, तो समझो पहचान का बंदा है, मेरे चाचा का लड़का है, तो मैं उसको रैंडम फोन करता हूँ, अरे राजेश क्या कर रहा है कल, मैं तेरे घर के यहाँ से गुजरने वाला हूँ, तो सोचा तेरे साथ 10 मिनट बैठ के चाय पी लूं। रैंडम, रैंडम। तो बोलते ठीक है आज, अब चाय, मैं क्या बोल रहा हूँ, चाय पीने के लिए वहां से आगे जाना है मुझे, लेकिन तेरे से यहाँ होके जाऊंगा, तो 10-15 मिनट में तुझे मिल लूंगा, चाय पियेंगे साथ में। तो बोले ठीक है आ जा। इसके लिए तो अगर मैंने उसको बोला कि मेरे पास एलोवेरा के प्रोडक्ट है और मैं तुझे बेचना चाहता हूँ, इसलिए मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तो क्या वो बुलाएगा? वो नहीं बुलाएगा, नहीं बुलाएगा। तो ये बहाने से मैं जाता हूँ उसके पास, और मैं उसका हाल समझ लेता हूँ, उसका काम कैसे चल रहा है, उसकी फैमिली में प्रॉब्लम क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, वेल्थ प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या है, वो क्या करना चाहता है। मैं वहां पे जाके एक सर्वे कराता हूँ उसका, 18 ट्रांसफॉर्मेशन, तो मुझे मालूम पड़ता है इसके ड्रीम्स क्या है। तो इस तरह से हम रैंडम कॉलिंग और रैंडम विजिटिंग करते हैं लोगों को। ओके, इस तरह से कुछ लोगों को हम लोग बिजनेस मीटिंग का इनविटेशन देते हैं, तो हम उनको अगर ये कहते हैं कि हमारा सेमिनार देखने के लिए आप आ जाओ, तो वो कभी नहीं आएंगे, वो कभी नहीं आएंगे। आपको बात क्या करनी है वो जरा ध्यान से समझ लो। आपको उसको बोलना है कि आपकी जिंदगी बेहतर करने के लिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट आप समझेंगे तो आपकी जिंदगी बेहतर होने लगेगी। तो अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली की, परिवार की जिंदगी बेहतर करने के लिए 1 घंटे का समय निकाल के आपको आना है। उसमें उसका फायदा दिखना चाहिए। आपका जो इन्विटेशन है उसमें अगर आपने बोला देखो हमारा एक बिजनेस है, एलोवेरा के प्रोडक्ट्स है और हमको कस्टमर चाहिए, तो आप हमारे प्रोडक्ट देखने के लिए आ जाओ, तो नहीं आएगा। लेकिन आप उसको फायदे की बात करेंगे, सामने वाले के फायदे की बात करके उसको इन्वाइट करो, उसके फायदे के लिए वो आएगा। आपको हमेशा ये देखना है कि उसका फायदे की बात कर रहे हो। अगर आपको बंदा मालूम है कोई, उसको बोलने का, सर बहुत सारी फैमिली जो होती है वो 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से प्रॉब्लम में चलती है, तकलीफों में चलती है। तकलीफें पैसे की हो सकती है, तबीयत की हो सकती है, तो वो तकलीफों से बाहर निकलने का एक प्रोजेक्ट हमारे पास है।
एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है, और मैं चाहता हूं कि आपका परिवार में ऐसी कोई तकलीफ ना रहे, अगर है भी तो खत्म हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप 1 घंटे का समय निकाल के ये कॉन्सेप्ट को एक बार देख लें, तो आपके परिवार की सारी तकलीफें दूर हो सकती है, आपको रास्ता मिल सकता है। और ये प्रोजेक्ट एक मास्टर की है, तो पूछता है क्या है ये, वो आपको वहां पे समझाया जाएगा। तो उसको जूम मीटिंग के लिए या बिजनेस मीटिंग के लिए इनवाइट करो। उसको आप फॉरएवर के ऑफिस में बुला सकते हैं। अभी तो ऑफिस खुल गया, अभी तो वहां पे बैठने की जगह है। और मेरा पक्का यकीन है कि अगर आप 10 लोगों को ऑफिस बुलाते हो और 10 लोग आके देखते हैं, तो 10 में से 10 के 10 क्लोज हो जाते हैं। वो एक इंप्रेशन, वो एक क्लोजिंग, बहुत बढ़िया क्लोजिंग। वहां पे सैटरडे संडे को अपने प्रेजेंटेशन होते हैं, ऑफिशियल ट्रेनर वहां पे सिखाते हैं, समझाते हैं। तो आपको अगर वहां पे बुलाने का मौका मिला तो ऑफिस में कैसे बुलाते हैं? सर, मैं चाहता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को आप जरा नजदीक से देखिए। मैं चाहता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को नजदीक से देखने के बाद आप में एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, बिलीफ पैदा होगा, और उस बिलीफ के ऊपर आप एक्शन ले सकते हो। और वहां वो जगह ऐसी है, वहां पे आपके जैसे कई टीचरों की जिंदगी आबाद होंगी, आप ही के जैसे कई छोटे छोटे दुकानदारों की जिंदगी आबाद होगी, आप ही के जैसे कई जॉब करने वाले लोगों की फाइनेंशियल फ्रीडम उनको उस जगह पे मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उस जगह को देखें, समझे, और वहां पे आए। इस तरह से आप उनको इन्वाइट कर सकते हैं, लेकिन परसुएशन उसके फायदे का होना चाहिए, बातें उसके फायदे की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहां पे आएंगे तो हमारा सेमिनार मिलेगा आपको देखने को। हमारे सेमिनार देखने के लिए मत बुलाओ, हमारे प्रोडक्ट देखने के लिए मत बुलाओ। उसके फायदे की बात करो, उसकी जिंदगी परिवर्तन की बात करो, उसके फैमिली वेलफेयर की बात करो, उसके बच्चों का फ्यूचर की बात करो। ओके, प्रोस्पेक्टिंग। अभी प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैन एंड एवरीथिंग अबाउट मैन। प्रोस्पेक्टिंग मतलब MAN, मैन स्टैंड्स फॉर मनी, अथॉरिटी एंड नीड। हमको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिसके पास पैसा है, और जिसके पास वो पैसा खर्चा करने की परमिशन है, और उसको जरूरत है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। हमको बस उसी को मिलना है, उसी को मिलना है। तो प्रोस्पेक्टिव मतलब हम ढूंढते हैं कि ये आदमी के पास पैसा है क्या, है, परमिशन ये खुद दे सकता है क्या, डिसीजन खुद दे सकता है क्या, हाँ, और इसको जरूरत है क्या, तो वो अपना बंदा है। ओके, प्रोस्पेक्टिंग में हम उसमें क्यूरियोसिटी बिल्ड करते हैं। हाउ टू क्रिएट अ कस्टमाइज्ड यूनिक एक्सपीरियंस, एलिवेटर स्पीच। ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। आप किसी से भी आप क्या करते हो, ये मत बोलो कि मैं एलोवेरा का करती हूँ, मैं एलोवेरा का बिजनेस करती हूँ, मेरे पास एलोवेरा के बेस्ट प्रोडक्ट है, मैं फॉरएवर का बिजनेस करती हूँ। ऐसा नहीं बोलने का, कुछ ऐसी बातें बोलने का कि ताकि उसकी समझ में ना आए और वो पूछे इसका मतलब क्या है। मतलब अगर कोई मुझे पूछता है कि आप क्या करते हो, तो मैं बताता हूँ, सर ये आई एम इन अ बिजनेस वेयर वी हेल्प पीपल टू बिकम मिलियनियर लीगली। अभी क्या समझा? आई एम इन अ बिजनेस, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट वेयर वी हेल्प पीपल बिकम मिलियनियर legally. I'm working in a project where we help people to achieve their dream lifestyle. इस तरह से जब बात करते हैं हम लोग, तो सामने वाले की कुछ समझ में नहीं आता है। अगर मैं बात करूं कि मैं ट्यूशन टीचर हूं, तो उसकी समझ में आया। अगर मैं बात करूं कि मैं डेंटिस्ट हूं, तो उसकी समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं कि मैं अकाउंटेंट हूं, तो उसकी समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं मैं CA हूं, तो उसकी समझ में आ गया। लेकिन मैंने बात क्या की कि आई एम वर्किंग ऑन a unique project where we help people to elevate their lifestyle and live better lifestyle forever. मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट मेरे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोगों की मदद करते हैं, उनकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, उनकी लाइफ की तकलीफों को दूर करके उनको तरक्की दिलाने में हम मदद करते हैं। मतलब क्या, तो उसको नहीं समझा। वही समझाने के लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझे 1 घंटे का समय दीजिए, मैं आपको मिलूंगा। एलिवेटर स्पीच जो है वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। दूसरा, एक रिलेशनशिप क्रिएशन इंस्ट्रूमेंट होता है, RCI बोलते हैं उसको, रिलेशनशिप क्रिएशन इंस्ट्रूमेंट होता है। वो मैं बाद में समझाऊंगा, अभी वक्त नहीं है। ये उसको एक सवाल पूछना है हमको कि आज से 3 साल के बाद हम लोग दोबारा मिलेंगे, तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में कौन से ऐसे इंप्रूवमेंट हुए पसंद करेंगे, जिनको देखने के बाद आप
खुद पे गर्वान्वित महसूस करेंगे। If we were meeting here 3 years from now, what do you think should have happened to your life, both personal and professional, for you to feel happy about your progress? आज से 3 साल के बाद हम दोबारा मिलेंगे, तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी कौन सी 3 चीजें बदली हुई आप देखना पसंद करेंगे, जिनको देख के आपको अभिमान होगा? तो बोलता है आज से 3 साल के बाद मेरा, अभी मैं छोटे घर में रहता हूँ, तो मुझे 3 साल के बाद मेरा घर बड़ा होना चाहिए, दूसरा मेरी कार बड़ी होनी चाहिए, और तीसरा मेरा बेटे का इंजीनियरिंग में एडमिशन होना चाहिए। अगर वो कुछ फ्यूचर के प्लानिंग के बारे में बात करता है तो आपका प्रोस्पेक्ट है, आपका क्लाइंट है। लेकिन कोई अगर आपको मिलेगा तो कहेगा 3 साल के बाद नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं, मतलब जैसा है वैसा भी चला तो भी चलेगा, तो वो आपका क्लाइंट नहीं, वहां से निकल जाना, बात खत्म। तो इस तरह के कुछ सवाल होते हैं जो आप पूछ सकते हैं। आप उसको 5 वैल्यू क्रिएशन सवाल भी पूछ सकते हैं, अभी ये मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये जो है, ये लास्ट का जो है 18 ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक सर्वे है, उसमें 18 सवाल है, उसमें 6 ऐसे उसी सीक्वेंस से अगर पूछेंगे तो सामने वाला अपनी आज की कंडीशन बोलता है, आज की तकलीफ बोलता है, उसके सपने बोलता है, और वो ये कबूल करता है कि आज जो काम कर रहा है उसमें उसके सपने पूरे नहीं होने वाले, ये वो खुद कबूल करता है। और फिर आप ब्रेक कर देते हो कि अगर मैंने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी जिसमें आपके ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो क्या आप उसको पकड़ेंगे? तो उसको हाई बोलना होता है, और ये हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हमारी टीम। तो ये 18 ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बाद में सेमिनार करेंगे, ठीक से करेंगे, मैंने ऑलरेडी किया है 10 बार, दोबारा करेंगे। इसको एक बार समझ लो, ये रेगुलर बेसिस पे होता रहेगा, चिंता मत करना, रेगुलर बेसिस पे। तो इस तरह से आप लोगों को मिलके प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, ये हमारे बिजनेस के लिए सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। सही है, वो आपका क्लाइंट, उसको फिर बाद में मीटिंग करके क्लोजिंग करना है। सही नहीं है, छोड़ दो उसको छोड़ दो। हमको एक बंदा मिला था, वो बोलता है मैं भीख मांग के खाएगा, मैं भीख मांग के खाएगा, लेकिन कुछ अलग नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग निकल गए वहां से। कोई बंदा होता है जो बोलता है मैं जॉब के अलावा कुछ नहीं करूंगा, मेरा उसूल है, हम लोग वहां से निकले। कोई बोला हमको कि देखो अभी मेरे को एक 60,000 रुपए मिलता है, तो 60,000 में मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को ज्यादा की कोई उम्मीद भी नहीं है, ज्यादा चाहिए भी नहीं। हम लोग वहां से निकल गए वहां से, निकल गए वहां से। हमको तो वो बंदा चाहिए जिसके ड्रीम्स हो, हमको तो वो बंदा चाहिए जो परिवार के लिए फ्यूचर में कुछ करने की जिद रखता हो, चाहत रखता हो। तो वैसे लोग ढूंढना है आपको, उसके कुछ टेक्निक्स होते हैं। ओके, 10 ट्रेंडिंग टिप्स, क्रिएट एन आइडियल प्रोस्पेक्ट प्रोफाइल। आप एक प्रोस्पेक्ट का प्रोफाइल बनाओ कि आपको आदमी कैसा चाहिए, उसका इनकम कितना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, वो क्या पढ़ा लिखा, आप खुद आपके टीम में कैसा बनना चाहिए, और वैसे लोगों को ढूंढना शुरू करो। आइडेंटिफाई वेज टू मीट योर क्लाइंट। अगर वो बंदा 40,000 कमाते तो उसको कहाँ मिलेंगे, लेकिन अगर वो बंदा 4 लाख महीने का कमाता है तो उसको कहाँ मिलेंगे? समझ में आ रहा है? उसको आप कॉफी कैफे डे में बुला सकते हो, उसको आप उसके घर पे जा सकते हो। उसके घर पे अगर आपको जाना है, 40,000 रुपए कमाने वाले से के घर पे जब आप जाते हो तो आपकी बातें अलग रहती है, लेकिन 4 लाख रुपए कमाने वाले के पास जब जाते हो तो आपका पहराव से लेके सब कुछ अलग हो जाता है, सब कुछ अलग हो जाता है। इसके ऊपर आपको काम करना है। एक्टिवली वर्क ऑन योर कॉल लिस्ट। आप जिन जिन लोगों को कॉल करते हो उनके ऊपर एक्टिवली हमेशा काम करो, हमेशा काम करो, हमेशा काम करो। लोगों को पर्सनलाइज ईमेल करो, फॉरवर्ड्स मत करो। आस्क फॉर रेफरेंस। आपके पहचान में कोई है 5 लोग नजदीक के जो लाइफ को बदलने के लिए काम करने को तैयार है? पूछो उनको, नाम लो उनसे, रिक्वेस्ट करो उनको। बिकम अ नो इट ऑल। ओके, बिल्ड योर सोशल मीडिया प्रेजेंस। आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ना ही चाहिए, ये जमाने का तकाजा है। आपका बिजनेस अगर इंटरनेट पे नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। एक कोरोना ने एक अलग डायमेंशन जोड़ दिया सोशल मीडिया को, और आने वाले 2 साल में मैं आपको बता दूं, आने वाले 2 साल में आज जो बिजनेसेस या आज जो काम चल रहे हैं उसमें से 45% कामें जो है
वो इंटरनेट से की जाएगी, ध्यान में रखो, वो इंटरनेट के माध्यम से की जाएगी और 2 साल में वो परिवर्तन होने वाला है। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। आप अगर आज तैयार हो गए तो कल आपका है, आपने अगर आज तैयारी की तो कल आप जीतेंगे, लेकिन अगर आज तैयारी नहीं की तो यू विल बी सरप्राइज्ड, ये कैसे हो गया, और ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे कर सकते, ऐसे अचंभित सवाल आप, और आप उस जमाने के लिए इर्रिलेवेंट हो जाएंगे। इर्रिलेवेंट मतलब आज कोई पेजर का इस्तेमाल करता है, आज कोई पेजर का इस्तेमाल करता है नहीं, अगर करेगा पेजर का इस्तेमाल तो उसको आप क्या कहेंगे, कौन से जमाने का है, बराबर ना। आपकी हालत वैसे हो जाएगी फ्यूचर में, लोग आपको बोलेंगे कौन से जमाने का है, आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। ओके, सेंड रिलेवेंट कंटेंट टू प्रोस्पेक्ट, उसके जरूरत के हिसाब से कंटेंट भेजो। कभी कभार कोई जोक भेजा चलेगा, कोई ह्यूमर भेजा चलेगा, हमेशा बिजनेस बिजनेस मत करो, हमेशा खुद का फोटो नहीं होना चाहिए, कुछ यहाँ का वहां का भी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके काम की जरूरत की चीजें खाली भेजो, बाकी फालतू चीजें मत भेजो। आपके स्किल्स जो है वो वीडियो फॉर्मेट में बनाओ और फॉलो अप फॉलो 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 से ही सक्सेस आएगा। प्रोस्पेक्टिंग इज जस्ट लाइक फिटनेस। फिटनेस मतलब रोज करना पड़ता है, रोज करना पड़ता है। फिटनेस कभी कभी करेंगे तो फिटनेस मिलता है नहीं, रोज करना पड़ता है, रोज करना पड़ता है। तो ऐसे प्रोस्पेक्टिंग भी रोज करना पड़ता है। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द कोट्स। एक्टिव प्रोस्पेक्टिंग लेट्स पीपल नो दैट दे मैटर, दैट यू हैव सॉर्ट देम आउट। प्रोस्पेक्टिंग अगर ठीक से करते हो आप, तो आप लोगों को ये मैसेज देते हो कि भाई देख, मैंने तुझे सिलेक्ट किया है तेरी जिंदगी बढ़िया करने के लिए, इस प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मैं तेरी जिंदगी को बढ़िया करने के लिए तुझे सिलेक्ट किया है, ऐसी भावना उसके दिमाग में आनी चाहिए। Once you demonstrate that you care and you will go extra mile to produce added value, your prospective clients will want you to succeed. अगर आप ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो कि आप क्लाइंट के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्लाइंट के जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए आप दिन रात काम करने को तैयार हो, तो आपका क्लाइंट आपके सक्सेस के लिए काम करेगा। लेकिन पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा, पहले आपको दिखाना नहीं, आपको वो बातें सारी करनी पड़ेगी कि आप क्लाइंट का सक्सेस चाहते हो, तब क्लाइंट आपके सक्सेस के लिए काम करेगा। इफ यू वर्क जस्ट फॉर मनी यू विल नेवर मेक इट। अगर आप सिर्फ पैसों के लिए काम करेंगे, अपने पैसों के लिए, तो कभी नहीं बना पाएंगे। बट इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग एंड पुट द कस्टमर फर्स्ट, सक्सेस विल बी योर्स। अगर आपने कस्टमर का सक्सेस के लिए काम किया तो आपका सक्सेस तो अपने आप बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। और ये कौन कह रहा है? रे क्रॉक, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। ये हमारे गुरु है ब्रायन ट्रेसी। वो कहते हैं कि कीप योर सेल्स पाइपलाइन फुल बाय प्रोस्पेक्टिंग कंटिन्यूअसली। हमेशा ढूंढते रहो, आपकी पाइपलाइन को फुल रखो। ओके, ऑलवेज हैव मोर पीपल टू सी देन यू हैव टाइम टू सी देम। आपके पास इतने लोग होने चाहिए कि उनको मिलने के लिए आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए, ऐसी हालत होनी चाहिए, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। इतने लोग होने चाहिए कि आपको लग जाए यार इसको मिलो कि उसको मिलो। यस, वो सिचुएशन आनी चाहिए। ओके, और ब्रायन ट्रेसी ये भी कहते हैं, अप्रोच ईच कस्टमर विद द आइडिया ऑफ हेल्पिंग हिम और हर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और अचीव अ गोल, नॉट फॉर सेलिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस। सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए मत जाओ वहां पे, सिर्फ उसको ज्वाइनिंग कराने के लिए मत जाओ। आपका ध्यान उसकी तकलीफ पे चाहिए और उसको ये आपने भरोसा देना चाहिए कि तू ज्वाइन हो जा, देख मिलके काम करेंगे तो तेरी ये तकलीफ से तू बाहर आएगा, तेरी ये प्रॉब्लम से तू बाहर आएगा, तेरा ये गोल अचीव हो सकता है और तेरे गोल के लिए मैं मदद करने को तैयार हूं। ये बातें होनी चाहिए। ओके, सो दैट वाज ओके। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ, माय प्रेजेंटेशन इज ओवर। लेकिन अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ और वो वीडियो के बाद वी स्टिल हैव 10 मिनट्स। ओके, वो वीडियो के बाद या वो वीडियो में दिखा रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से देखो आप। वो एक एनिमेटेड है और उसके बाद हम लोग चाहे तो 5 मिनट चर्चा करेंगे, लेकिन वो प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड है। अभी उसमें आपको प्रोस्पेक्टिंग कहाँ दिखती है ये आपको देखना है। ये Where is it? That cheese gone. So slip it out, let's find it.
Something better and scurry along. Come with me some of that Gucci. That's something better. They're bound. Oh, that cheese, where is it? Oh, that cheese, where is it gone? Oh, that cheese, where is it? मेरा चीज किसने हटाया? कुछ समय पहले बहुत दूर एक भूल भुलैया के पास 4 छोटे प्राणी रहते थे। उनमें से 2 चूहे थे जिनका नाम स्निफ और स्करी था, और 2 छोटे आकार के व्यक्ति थे जिनका नाम हेम और हॉ था। अलग अलग होने के बावजूद भी उनमें एक आदत समान थी। वो चारों रोज सुबह अपने रनिंग शूज पहनकर अपनी पसंदीदा चीज की तलाश में भूल भुलैया में दौड़ना शुरू कर देते थे। चीज उनके लिए सबसे अहम वस्तु था जो उन्हें पोषण देकर खुश रखता था। स्निफ और स्करी के लिए ये मात्र चीज था, जबकि हेम और हॉ के लिए चीज एक खाने की वस्तु से ज्यादा मायने रखता था। उनके लिए चीज को ढूंढना मतलब सुरक्षा, अच्छा स्वास्थ्य या फिर कुछ भी जो वो पाना चाहते थे और जो उन्हें खुश रखता था। हॉ के लिए चीज मतलब एक सुंदर घर में परिवार के साथ रहना था। हेम के लिए एक बड़ा चीज मतलब सेंटरबर्ग हिल में एक बड़ा मैंशन और रुतबा था। स्निफ और स्करी अपनी सूझबूझ से काम करते थे। स्निफ चीज की महक से रास्ते पहचानता था और स्करी तेजी से उन रास्तों पर दौड़ता था। हेम और हॉ के दिमाग बहुत सी भावनाओं और विचारों से उलझे रहते थे, इसलिए उन्हें रास्ते मिलना भी मुश्किल होता था। अपनी सूझबूझ पर ध्यान दिए बिना वो मैप्स और गाइड बुक का सहारा लेते थे। अंततः चारों ने अपने अपने तरीके से रास्ते तलाशे और चीज स्टेशन सी पहुंचकर अपने अपने पसंदीदा चीज का आनंद लेने लगे। स्निफ और स्करी रोज सुबह जल्दी उठकर भूल भुलैया से स्टेशन सी के रास्ते पर दौड़ते थे, जबकि हेम और हॉ देर से सोकर उठते और आराम से जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि चीज कहाँ है और वहां तक कैसे जाना है। साथ ही उनका मानना था कि चीज हमेशा वही रहेगा। ये बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारा चीज है जो कभी खत्म नहीं होगा। हेम और हॉ ने अपने रनिंग शूज भी हटा दिए। उन्हें लगा कि अब उनकी जरूरत कभी नहीं होगी। वो इस परिवेश में बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। हॉ ने अपने दीवार को भी सजाया और उस पर लिखा, चीज खाने पर आपको बहुत खुशी मिलती है। हेम और हॉ चीज स्टेशन सी पर काफी आराम महसूस करने लगे और वो आसपास होने वाली गतिविधियों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इसी दौरान स्निफ और स्करी रोज अपने आसपास का मुआयना करते थे। वो बदलावों पर भी ध्यान देते थे। अपने रनिंग शूज को भी गले पर लटका कर रखते थे ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत पहन सकें। एक दिन स्निफ और स्करी जब चीज स्टेशन सी पर पहुंचे तो देखा कि वहां चीज नहीं था, पर उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वो जानते थे कि चीज पुराना हो रहा है और खत्म भी। चूहों ने इस स्थिति पर ना ही अधिक विचार किया और ना ही उसे जटिल बनाया। हालात बदल गए थे, साथ ही स्निफ और स्करी भी। बहुत जल्दी वो नए चीज की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी देर में हेम और हॉ चीज स्टेशन सी पर पहुंचे और उन्होंने स्टेशन सी को खाली पाया। क्या यहाँ चीज नहीं है? मेरे चीज को किसने हटाया? ये गलत है। क्या होगा अगर कल भी चीज यहाँ नहीं हुआ? चीज से जुड़े मेरे प्लान्स का क्या होगा? हेम और हॉ की प्रतिक्रिया सही नहीं थी और यही उन्हें सफलता से दूर रखती थी, पर उनकी प्रतिक्रिया को समझा जा सकता था क्योंकि चीज को ढूंढना आसान नहीं था। साथ ही हेम और हॉ के लिए चीज बहुत मायने रखता था। स्निफ और स्करी बदल गए थे, जबकि हेम और हॉ का रवैया अभी भी वही था। स्निफ और स्करी कहाँ हैं? क्या उन्हें ऐसा कुछ पता है जो हमें नहीं पता? नहीं, वो सिर्फ चूहे हैं, जबकि हम इंसान हैं। हम उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं। हमारा हमारे चीज पर हक है। लगता तो नहीं कि हम इस समय स्मार्ट बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है स्निफ और स्करी भूल भुलैया में नए चीज को ढूंढ रहे हो। शायद हमें भी नए चीज को ढूंढने की शुरुआत करनी चाहिए। नहीं, मैं इस समस्या की जड़ तक जाऊंगा और मुझे सब कुछ पहले जैसा चाहिए। इसी बीच स्निफ और स्करी भूल भुलैया में आगे बढ़ गए और उनका मकसद सिर्फ नए चीज को ढूंढना था। कुछ देर अनजान रास्तों पर चलने के बाद वो एक ऐसे चीज स्टेशन पर पहुंचे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसी दौरान हेम और हॉ ये जानने की कोशिश कर रहे थे
कि आखिर हुआ क्या। हॉ कल्पना करने लगा कि वो भूल भुलैया में नए चीज की तलाश कर रहा है और चीज खा रहा है। चलो हेम, हम चलते हैं। हमें बदलना चाहिए और चीजों का बेहतर तरीके से आनंद लेना चाहिए। नहीं, भूल भुलैया में खतरा भी हो सकता है। मैं यहाँ सुरक्षित महसूस करता हूँ। एक दिन सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये सब सुनकर हॉ की चीज खोजने की और कुछ पाने की इच्छा भी धुंधली हो गई। हर रोज हेम और हॉ स्टेशन सी पर जाते थे और खाली पेट वापस आते थे। साथ ही वो बहुत थक जाते थे। वो बदलावों को स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए स्थिति खराब होती जा रही थी। अब उनके घर पहले की तरह चीज से भरे हुए नहीं थे। अगर हम थोड़ी और मेहनत करें तो शायद हमें पता चलेगा कि चीज अभी भी यहाँ है। ये सोचकर हेम और हॉ घंटों काम करते रहे, पर चीज नहीं मिला। धीरे धीरे हॉ को इस बात का एहसास होने लगा कि वो बहुत देर से काम कर रहे हैं, पर सफलता नहीं मिल रही है। फिर अचानक से हॉ ने हंसना शुरू कर दिया और बोला, हमारी हालत तो देखो। तुम हंस क्यों रहे हो? किसी ने हमारा चीज हटा दिया है और तुम्हें हंसी आ रही है? हम एक ही काम बार बार कर रहे हैं और परेशान हैं कि स्थिति बेहतर क्यों नहीं हो रही है। मेरा चीज किसने हटाया? मेरा चीज किसने हटाया? अब हमें कुछ बेहतर करना चाहिए। मैं बाहर नहीं जाऊंगा और ना ही तुम। हमें यही रहना चाहिए जब तक चीज फिर से यहाँ न रखा जाए। वो फिर से ऐसा कभी नहीं करेंगे। वह कल की बात है। हमें नया चीज ढूंढना चाहिए। हमारे रनिंग शूज कहाँ हैं? क्या होगा अगर बाहर चीज नहीं हुआ या हम उसे ढूंढ ही नहीं पाए? वो मुझे नहीं पता, पर सोचो अगर नया चीज मिला तो कितना मजा आएगा। नहीं, मैं भूल भुलैया में नहीं जाना चाहता। मैं भी नहीं जाना चाहता, पर अगर हम नहीं बदले तो खत्म हो जाएंगे। खत्म? मेरा चीज किसने हटाया? मेरा चीज किसने हटाया? फिर हॉ ने दीवार पर वो लिखा जो वो काफी समय से सोच रहा था। आप क्या करते अगर आपको किसी बात का डर नहीं होता? ये नए चीज को ढूंढने का समय है। फिर हॉ अनजानी राहों पर धीरे धीरे दौड़ने लगा और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अनहोनी हो सकती है। ओह, मुझे सचेत रहना चाहिए। हॉ ने फिर से हिम्मत के साथ शुरुआत की और वो सोचने लगा, भूल भुलैया में वापस आना उतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। मैं चीज स्टेशन सी जैसी स्थिति में कैसे पड़ गया? मुझे मेरी सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए था और बहुत पहले बदल जाना चाहिए था। काश मैं आसपास होने वाले बदलावों पर ध्यान देता। थोड़े थोड़े समय पर चीज की महक लेते रहना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि वह कब खराब हो रहा है। मुझे इतना अच्छा क्यों महसूस हो रहा है? अभी तो मुझे चीज मिला भी नहीं है और ये भी नहीं पता कि वह कहाँ है। जब आप डरना बंद कर देते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं। I feel so good, so good. अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। हॉ चीज को ढूंढने के लिए जितने अधिक प्रयास करता था, वो उतना ही वास्तविक होता जाता था। चीज मिलने से पहले ही ये सोचना कि मैं उसका आनंद कैसे उठाऊंगा मुझे एक नया रास्ता दिखाता है। ये कल्पना करना कि आप नए चीज का आनंद उठा रहे हैं, आपको नई दिशा दिखाता है। अंत में हॉ एक बड़े चीज स्टेशन ई पर पहुंचता है और उसे खाली पाता है। मैं कितनी भी मेहनत करूं पर कोई फायदा नहीं है। शायद मुझे आने में देर हो गई है। अगर मैं पहले बदल जाता तो काफी चीज मिलता। हालांकि उसे थोड़ा चीज मिला, पर वो काफी नहीं था। मैं हेम के पास वापस जाऊंगा और उसे बताऊंगा कि यहाँ नया चीज है। हॉ ने चीज स्टेशन सी के लिए अपनी लिखाई का दिशा के रूप में पालन किया। ओ हेम, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। ये लो, चीज खाओ जो मुझे भूल भुलैया में मिला। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे नया चीज पसंद नहीं आएगा। मुझे मेरा पुराना चीज चाहिए। मुझे सब कुछ पहले जैसा चाहिए। ओ हेम, चीज के बिना रहने से बेहतर है कि हम नया चीज ढूंढें। हॉ इस बात को समझ गया था कि उसके दोस्त की नकारात्मक सोच के कारण उसका आत्मविश्वास गिर गया है। उसे ये भी एहसास हुआ कि वो बहुत खुश था जब वो इस सोच से दूर और चीज की तलाश पर था।
क्या हेम कभी बदल सकता है? शायद हेम को लगता है कि वो वह काम कर ही नहीं सकता जो वो करना चाहता है, मतलब कि नए चीज का आनंद उठाना। हॉ ने अपनी इस सोच को बदला कि बदलाव हमेशा अच्छा नहीं होता। हॉ को लगता था कि चीज को हटाया नहीं जाना चाहिए और बदलाव अचानक से नहीं होना चाहिए। अब वो जानता है कि सभी बदलाव अचानक से नहीं होते और कुछ बदलाव अच्छाई के लिए होते हैं। अब वो मानता है कि नए चीज की तलाश में भूल भुलैया में फिर से आना सही था। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो अपने काम को भी बदल सकते हैं। हॉ को रास्ते में चीज के टुकड़े मिलते रहे। हॉ को लगता था कि हेम भी चीज की तलाश में निकलेगा और दीवार पर हॉ की लिखाई और रास्ते पर लिखे चिन्हों से आगे बढ़ेगा। उसे उम्मीद थी कि उसका अच्छा दोस्त बदलेगा। हॉ ने अपने कल को पीछे छोड़कर खुद को वर्तमान के अनुकूल बना लिया, साथ ही नए चीज को पाने के सपने को पूरा करने के लिए भी तत्पर था। फिर एक दिन ऐसा आया जहां हॉ ने स्वादिष्ट और सुंदर दिखने वाली चीज का एक विशाल समूह देखा। वाओ, नया चीज! ये सच है या मेरी कल्पना? ये सच है। चीज कहीं ना कहीं हमेशा होता है, इंतजार तो सिर्फ ढूंढने वाले का होता है। वो अपनी चीज के मजे लेने के साथ ही साथ भूल भुलैया में सीखी सबक को प्रदर्शित भी कर रहा था। उसने चीज स्टेशन की दीवार पर लिखा, बदलाव होते हैं, चीज की जगह बदल दी जाती है। बदलाव की उम्मीद रखें और चीज को ढूंढने के लिए तैयार रहें। बदलाव के साथ खुद को भी जल्दी बदलें। जितनी जल्दी आप पुरानी चीज को छोड़ देंगे उतनी ही जल्दी नए चीज का आनंद ले पाएंगे। बदलाव का आनंद लें, जोखिम के मजे लें और नए चीज का आनंद उठाएं। जल्दी होने वाले बदलाव के लिए तैयार रहें और फिर से आनंद उठाएं। बदलेंगे तो जीतेंगे, चीज के साथ बढ़ें। मैं सोचता हूँ कि क्या हेम दीवार पर मेरी लिखाई पढ़ेगा? क्या वो बदलकर जीतेगा? हॉ पुराने तरीकों से काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो रोज चीज स्टेशन का मुआयना करता था और चीज की स्थिति पता करता था। वो बाहर जाता था और नए रास्ते तलाश करता था। वो जानता था कि आरामदायक जिंदगी से बेहतर है अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। फिर एक दिन हॉ ने भूल भुलैया में कुछ आवाज सुनी और सोचा, क्या ये हेम हो सकता है? ऐसा वो कई बार सोचता था कि उसके दोस्त ने नई चीज को तलाश कर लिया होगा या फिर ये एक नई शुरुआत है। That cheese, where is it? सो ये जो चीज था, ये जो चीज था वो क्या था? कोई लिख सकता है चैट में? चैट में कोई लिख सकता है? हाँ, प्रोस्पेक्ट्स, प्रोस्पेक्ट्स, करेक्ट 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 करेक्ट। तो आपके पास अगर आज कुछ कस्टमर है, आज कुछ बिजनेस पार्टनर है, तो पुराना चीज है, आपको नया चाहिए क्योंकि पुराना खराब हो सकता है। और जब तक आप उसमें एक बहुत बढ़िया डायलॉग था जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। भूल भुलैया में चीज होता ही है, इंतजार ढूंढने वाले का होता है, इंतजार ढूंढने वाले का होता है। आपको डायमंड बनाने वाला, आपको ट्रिपल डायमंड बनाने वाला इंसान कहीं ना कहीं है। आप अगर ढूंढने को निकलोगे तो वो आपको मिलेगा। कोई भी आपके पास नहीं आएगा, कोई भी आपके पास आके ये नहीं बोलेगा, अरे किधर था प्रफुल्ल तू, चल मुझे ज्वाइन कर, चल मिलके ट्रिपल डायमंड बनते हैं। ऐसा सपने में भी कोई बंदा आपके पास आने वाला नहीं है। तो बैठे मत रहो, निकलो बाहर, ढूंढो। ढूंढने के 1000 तरीके हैं। आप बोलेंगे घर के बाहर निकलना पड़ेगा, हाँ तो थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। अड़ोस पड़ोस में जाओ, अपने एरिया में जाओ, अपने कॉलोनी में जाओ, रिलेटिव के पास जाओ, दोस्तों के पास जाओ, फ्रेंड्स के पास जाओ, और इतने में तो घूमो, इतने में तो काम करो। क्योंकि आपको आपके ड्रीम्स को अकम्प्लिश करने वाला, आपकी जिंदगी बनाने वाला बंदा कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल देता हूं और फिर मैं बंद करता हूं। अपने फॉरवर्ड के बिजनेस में एक बंदा है अरुण सुराना, मिस्टर अरुण सुराना। वो 2000 साल से फॉरवर्ड के बिजनेस में लगे पड़े, 2000 साल से। 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, और वो लोगों को ढूंढ रहे। और 12 साल के बाद उनको एक बंदा मिला,
मिस्टर सूर्या सिन्हा, और सूर्या सिन्हा सफायर मैनेजर बन गए। सूर्या सिन्हा इंडिया के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। उनकी वजह से अरुण सुराना का लाइफ चेंज हो गया। अरुण सुराना भी टॉप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। अरुण सुराना के चेक भी 10-10, 20-20 लाख के बनने लगे। अरुण सुराना की जिंदगी बदल दी। लेकिन वो 12 साल उस आदमी की तलाश में ढूंढते रहे, उनको एक मिला, अभी और मिलेगा, अभी और। अरे इंडिया में लोगों की कमी नहीं है, इंडिया में लोगों की कमी नहीं है, बस निकलना जरूरी है। यहाँ पे मैं रुकता हूँ। राजू भाई, इट्स ऑल योर्स। ओके, योर वॉल्यूम आपका। यस राजू भाई। सर अगर आपको मैं थोड़ा सा शेयर करूं, ये मैंने बहुत टाइम के बाद ये हू मूव्ड माय चीज देखा, बट मेरी जिंदगी की कहानी है। चेंज शुरू हुआ जब मेरे एक दोस्त ने मुझे ये किताब दी थी। जब मेरे गारमेंट बिजनेस में था तो मुझे ऐसा अनायास मिल गया था, मतलब कॉलेज टाइम का फ्रेंड, और उसने ये किताब उसके हाथ में थी, बोला वहीं पे उसने साइन करके दी, बोला बहुत साल के बाद मिले, ये किताब तू पढ़। और ये बुक पढ़ने के बाद मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ और तभी से मैं कुछ अलग ढूंढ रहा था, और उसके 2 साल के बाद मुझे फॉरएवर मिला। Good. बट वो प्रोसेस शुरू हुआ ये किताब से। माई लाइफ हैज चेंज बिकॉज ऑफ दिस बुक। मैं बहुत साल के बाद ये वीडियो देखकर बहुत पुरानी बातें सब याद आ रही थी। वंडरफुल। दिस बुक हैज रियली चेंज्ड माय लाइफ, एंड आई होप के आज सबके साथ शेयर किया है आपने, सबकी जिंदगी, सबका आउटलुक चेंज हो, लोग नया प्रोस्पेक्टिंग जोर शोर में करें। करेक्ट। लवली सेशन सर। आई थिंक अभी इसके बाद तो अगर किसी के सवाल होंगे तो, आई डोंट थिंक किसी के सवाल रहेंगे, बट अगर किसी के होंगे तो दे विल गो आउट एंड लुक फॉर द न्यू चीज। करेक्ट। ढूंढने के रास्ता। That's the answer. That's the solution. That is the solution. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Bye. Good night. Love you all. God bless you.